हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीरियस स्टडी विद राहुल। देखिए एसबीआई पीओपीडी का जो है जितने तीनों दिन का शिफ्ट सभी शिफ्ट का एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं इस पे एक कटअप पे जो है वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको देखा था। क्योंकि मैं पहला शिफ्ट जो दिया था, पहला दिन वाला शिफ्ट था मेरा, उसके बाद मैं कटअप बनाया था। लेकिन तीनों दिन देने के बाद जो है लेवल का आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा कि लेवल जितने भी हुआ है सबका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल कहा जाएगा। तो इसके आधार पे अब कटअप की बात आती है, जो अब फाइनल कटअप अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो पहले बना चुका हूँ उसको, जो क्योंकि उससे मैं अब कम बताऊंगा कटअप, क्योंकि रियलिटी में जितने भी अटेम्प्ट मैंने देखा है सभी शिफ्ट का, तो काफ़ी कम अटेम्प्ट हुआ है बच्चों का। तो चलिए हम कटअप की बात कर लेते हैं, कितना जा सकता है और क्या आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से है, मैं सबसे पहले तीनों कैटेगरी का बताता हूँ। जनरल और ईडब्ल्यूएस, ये तो जानते ही आप लोग, दोनों का लगभग सेम जाता है, 1 से 2 नंबर का। कभी कभी बस 0.25 का भी डिफरेंस रहता है, मतलब अगर माना जाए तो दोनों का सेम ही लगभग जाता है। उसके बाद मैं ओबीसी का बताऊँगा, फिर एससी और देन एसटी का बताऊँगा। तो जितने भी एग्ज़ाम हुआ है इसके रिव्यू के आधार पे ये कहा जा सकता है कि जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ 52 से लेके 56 के बीच में जाएगा। हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम भी जाए, ज़्यादा जाने की चांसेस तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि तो अभी देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी का जो है 48 से लेके 52 के बीच में। और एससी की बात किया जाए तो एससी की जो कैटेगरी की बात किया जाए तो 45 से लेके 48 के बीच में। और एसटी की बात किया जाए तो एसटी का 42 से लेके 45 के बीच में। तो यही इसी के आसपास जो है आपका कट ऑफ रहने की चांसेस है, क्योंकि लेवल आप लोग जानते हैं, लेवल रियलिटी में इस बार पिछली बार की तुलना में काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। तो इसलिए जो है दोस्तों, अगर आपका अटेम्प्ट यदि 50 के आस, जैसे आप जनरल कैटेगरी से है, अगर आपका जैसे मैंने यहाँ पे बताया 52 से 56, और आप अटेम्प्ट करके आए हैं 45 ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेंस की तैयारी नहीं करिए। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर कभी कभी जानते हैं 4-5 नंबर भी बढ़ जाता है, एक्यूरेसी होगा तो उससे भी आपका चांसेज हो सकता है। और कटअप जो है इसे कम भी जा सकता है, ज़्यादा जाने की चांसेस तो नहीं है, तो हो सकता है कम भी जाए। इसलिए यदि आप जो है 45 के आसपास भी अगर अटेम्प्ट किए हैं तो ज़रूर मेंस की तैयारी करिए। ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं, आप लोगों को मालूम ही है, केवल 22 से 23 दिन बाकी रह गया है। और ओबीसी का मैं बता ही चुका हूँ 48, तो इसका आप भी अगर 40 के आसपास भी किए हैं, 40 मतलब 42, 43, 42, 43 इस तरह भी किए हैं, तो मेंस की तैयारी करिए। इससे कट ऑफ ज़्यादा इस बार हाई नहीं जाने वाली है, तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। और क्योंकि इंग्लिश होता है दोस्तों, इसमें इंग्लिश में एक्यूरेसी केवल 10% नहीं, केवल 5% बच्चों का जो है एक्यूरेसी 100% होता है। मतलब आप 15 में 15 किए हैं तो बिल्कुल 15 सही होगा। तो इंग्लिश की वजह से इसमें जो है कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो इंग्लिश में लगभग 25-30 अटेम्प्ट करके आते हैं, मतलब 25 के आसपास तो करते ही हैं, तो उसका एक्यूरेसी होता नहीं है रियल में, अगर माना जाए तो आप लोग भी जानते होंगे। इसलिए इसकी कट ऑफ जो है कम जाएगी। तो यदि आप इसके जो आसपास भी होंगे, यानी 45 प्लस भी होंगे तभी, या 40 के आसपास भी अगर आप अटेम्प्ट किए हैं, मेंस की तैयारी जरूर करिए। चलिए दोस्तों, अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे का आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, मैं जो सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दे चुका हूँ, मेरा 4 जनवरी का था फर्स्ट शिफ्ट, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे भी। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या आप जाके चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।